हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, ये डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस में डेटा मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा मॉडल होता क्या है। और डेटा मॉडल इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, is the concept of tools that are developed to summarize the description of the database। अब देखो, डेटा मॉडल होता क्या है डीबीएमएस में, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो क्या करता है, टूल्स को डेवलप करता है। एक ऐसे टूल्स को डेवलप करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन को हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। अभी जो डेटा मॉडल होता है ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला डेटा मॉडल में क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, फिर रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल, फिर है फिजिकल डेटा मॉडल। तो ये 3 टाइप्स के डेटा मॉडल डीबीएमएस में होते हैं। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन से डेटाबेस मॉडल होते हैं, उनको डिटेल में हम समझेंगे। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं होता है कॉन्सेप्चुअल, दूसरा रिप्रेजेंटेशन, फिर फिजिकल डेटा मॉडल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है। सो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल डिस्क्राइब द डेटाबेस एट वेरी हाई लेवल। ये क्या करता है, डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है एट वेरी हाई लेवल एंड इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस। एंड बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि ये क्या करता है, नीड एंड रिक्वायरमेंट जो होता है डेटाबेस को, ये उसको समझता है। इट इज दिस मॉडल दैट इज यूज्ड इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस में कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, बिफोर द डेटाबेस डिजाइनर स्टार्ट मेकिंग अ पर्टिकुलर डेटाबेस। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस डिजाइनर से पहले हमें क्या करना है, पर्टिकुलर डेटाबेस को क्रिएट करना है, पर्टिकुलर डेटाबेस को बनाना है। वन सच पॉपुलर मॉडल इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब जो पॉपुलर मॉडल यूज होता है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में, वो क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम लोग ईआर मॉडल भी बोलते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल, so this type of data model is used to represent only the logical part of the database। अब इस टाइप के, अब जो रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल होता है, दिस टाइप ऑफ डेटा मॉडल ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओनली लॉजिकल पार्ट ऑफ द डेटाबेस। बस जो लॉजिकल पार्ट होता है डेटाबेस का, ये बस उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। और ये क्या करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस को, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस लॉजिकल पार्ट जो होता है डेटाबेस का, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। हम देखिए, द रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल अलाउज अस टू फोकस प्राइमरली ऑन द डिजाइन पार्ट ऑफ द डेटाबेस। अब रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल क्या करता है, हमें बस अलाउ करता है कि हम प्राइमरली क्या करें, फोकस कर सके बस डिजाइन पार्ट ऑफ द डेटाबेस। जब वो डेटाबेस का जो डिजाइन पार्ट है, हम बस प्राइमरली उस पर ही फोकस कर सके। अब पॉपुलर रिप्रेजेंटेशनल मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। अब जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशनल मॉडल होता है डीबीएमएस में, वो कौन सा मॉडल है, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं लास्ट डेटा मॉडल। सो हम देखते हैं फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है। अल्टीमेटली ऑल डेटा इन डेटाबेस इज स्टोर्ड इन फिजिकली ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। अल्टीमेटली जो सभी डेटा होते हैं वो डेटाबेस में स्टोर्ड होते हैं फिजिकली ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे हमारा हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे डिस्क हो गया, टेप हो गया। So this stored in the form of files, records and certain other data structure। अभी क्या होते हैं, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं डेटा, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, एंड सर्टेन अदर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिनके फॉर्म में डेटा स्टोर्ड हो सकते हैं। इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेट इन विच द फाइल्स आर प्रेजेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब इसके पास क्या होता है, सभी इंफॉर्मेशन होती है किसके पास, फिजिकल डेटा मॉडल के पास, कि हमें किस फॉर्म में, किस डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है एंड किस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है। एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर, एंड उसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर का, एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। एंड जो एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके रिलेशन भी प्रेजेंट होते हैं ईच अदर में, एक दूसरे में उसके क्या होता है, रिलेशन को भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, यही था लेक्चर नंबर 2 डीबीएमएस का, जिसमें हमने समझा कि डेटा मॉडल होता क्या है, डेटा मॉडल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, बीसीएम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।